मामा लगता है ये तुम्हारे पैर पकड़े तब भी इसे छोड़ना नहीं। ऐसा ना हो कि तुम्हें दया आ जाए। ये बहुत बड़ा खूंखार राक्षस किया। अरे भेद काना ने किया, भादों की अंधेरी रात जन्म हरे आठे में लिया। भादों की अंधेरी रात जन्म हरि आठे में लियो। भादों की अंधेरी रात जन्म हरि आठे में लियो। देवता कह रहे महाराज और मारो, संत कह रहे हैं कंसराज कैसी रही। हमने कहा था कृष्ण बलराम तेरे काल हैं। आज सबके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है कंस कोई बचा लो। भगवान छाती पर बैठे घूसा मजा रहे हैं। अरे कर्म कोई बुरे मत करियो, अरे जैसे मारो कंस पाई ऐसे सब मरियो। अरे द्वार हर ने अब खोल दिया, भादों की अंधेरी रात जन्म हरि आठे में लिया। भादों की अंधेरी रात जन्म हरि आठे में लियो। भादों की अंधेरी रात जन्म हरि आठे में लियो। भगवान बोले हैं मामा वो भादों की अंधेरी रात उसी दिन मैं तेरी जेल में आया था। तुझ पे कुछ बिगड़ा नहीं मेरा, जा तुझे अपने धाम भेज रहा हूँ। और इसी बीच में जो ये दान आया है 100 रुपए प्रमोद सिंह ये हाजीपुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपया प्रवीण भैया ये भी हाजीपुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपए श्रीमान रघुराज सिंह जी बोहरा उनकी तरफ से, और 100 रुपया कार्तिक उनकी तरफ से। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए सिद्धू शर्मा जो व्यास मंच पर भिजवा रहे हैं। ठाकुर जी से कामना है सुख शांति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। देवताओं ने भगवान पर पुष्प बरसाए, अत्याचारी का देहांत हुआ है। नाना को जेल से निकाला। नाना ने देखा कि कृष्ण ने कंस मार दिया तो नाना बहुत रोए। अब भगवान बोले तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि राक्षस मरा है। बोले बेटे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये मर गया, ऐसा तो मर जाना ही चाहिए, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब मथुरा में कोई जिंदा बचेगा नहीं। क्यों ऐसा क्या हो गया? अब तो मथुरा के लोग खुश हैं कि कंस से छुटकारा मिल गया। बोले बेटा अब मथुरा सुरक्षित नहीं है। बोले बात तो बताओ नाना क्या बात है? कि जो कंस का ससुर है जरासंध वो बहुत बलवान है, वो नहीं छोड़ेगा। तो कहते हैं कृष्ण आप चिंता मत करिए, सब देखा जाए। कंस की धर्म पत्नी आस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची हैं, रो रही हैं। वृंदावन से आया है जिसका नाम है कृष्ण और एक का नाम है बलराम। मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी है जरासंध ने। भगवान ने उसकी सेना को मारा लेकिन जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। इसे कहते हैं राजनीति। बलराम ने पूछा भैया पहली बार में जाइए मार दो, ये फिर कल को फिर आएगा। भगवान बोले हम धरती पर क्यों आए हैं? बोले राक्षसों को मारने के लिए।
और राक्षसों में इस समय बलवान कौन है? बोले जरासंध। ये हमसे लड़ने आएगा तो साथ में किन्हें लाएगा? और राक्षसों को। तो जाके संग जितने राक्षस आए, ये सब राक्षसों का मुखिया है। धरती पर जितने राक्षस होंगे सब इसके टच में हैं, सबसे लिंक है इसका। इसे छोड़ते चलो और इसकी भीड़ को मारते चलो, यहाँ बैठे ही बैठे सब काम हो जाएगा। इसलिए जरासंध को छोड़ते गए। जब जरासंध बिल्कुल बलहीन हो गया तब कह दिया कि समय आएगा तब तुझे मरवाएंगे, टेंशन मत। भगवान नाना से बोले आप अपना राजपाट संभालो। नाना कहते हैं लाला मुंह पे तो बुढ़ापा हो, अब तुम ही राजा बन जाओ, तुम ही बन जाओ। तो ठाकुर जी कहते हैं देखिए, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार हमें ये शिक्षा देते हैं कि दुनिया में सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए। राम कथा होगी तो उसमें चौपाई आती है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। और कृष्ण जी अपने